नमस्कार साथियों, यह हिमालयन डायलॉग्स है और इसे सुन रहे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कुमार मंगलम आज आप लोगों के बीच आलोचना के नए अंक पर बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आलोचना हिंदी की चर्चित त्रैमासिक पत्रिका है। चूँकि यह साहित्यिक पत्रिका है और इसका मूल कलेवर, इसका जो मेरुदंड है इस पत्रिका का, वह साहित्य है। और हम लोग इस पत्रिका के बारे में बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे कि इस पत्रिका में क्या है। इससे पहले इसी अंक में प्रकाशित एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है दुनिया मर रही है और इसे लिखा है आर चेतन क्रांति ने। पेड़ यूं ही नहीं सूख रहे, पहाड़ यूं ही नहीं पिघल रहे, धरती ऐसी ही नहीं हिलती, यूं ही नहीं पगला उठे हैं बादल, मनुष्यता यूं ही आत्मघाती नहीं हो गई। दुनिया के सबसे सफल लोग रात दिन इसी काम में लगे हैं और देखिए कि छोटे छोटे सफल और कितने उनके पीछे आ रहे हैं, उन्हीं के किए को बार बार करते हुए। इस कविता से इस पत्रिका की चिंताओं को, इसकी संलग्नताओं को, इसके विजन को समझा जा सकता है। यह कविता आर चेतन क्रांति की है। इसमें उनकी 4 कविताएं छपी हैं। इसके साथ साथ ज्ञान रंजन, जो हमारे समय के वरिष्ठ कथाकार हैं, पहल पत्रिका के संपादक हुआ करते थे, पहल बंद हो गई उनके स्वास्थ्य वजहों से, लेकिन उनकी अपने समय और समाज की चिंताओं को लेकर के एक संबोधन है जिसमें वो अपने समय की चिंताओं को दर्ज कर रहे हैं। इस लेख को अगर ध्यान से देखें तो हमारे समय की जो विसंगतियां हैं, हमारे यथार्थ पर जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जाओं को, इन चिंताओं को ज्ञान रंजन दर्ज कर रहे हैं। इसके बाद आशुतोष भारद्वाज का एक संस्मरण प्राग, रूस और यूक्रेन को लेकर के है। आप सभी जानते हैं आशुतोष भारद्वाज युवा आलोचक हैं। वे एक कथा का संस्मरण लेकर के आए हैं जिसके केंद्र में रूस और यूक्रेन की समस्या है। आलोचना पत्रिका ने इससे पहले एक वाद विवाद संवाद की श्रृंखला शुरू की थी और उस श्रृंखला में टूटी हुई बिखरी हुई पर बातचीत हो रही थी। और अब पिछले 2 अंकों के बाद ये तीसरा संभवतः आलेख है कफन पर। दरअसल आलोचना पत्रिका अरसे से महसूस करते आ रही थी कि हमारे समय में, खास करके आलोचना के परिदृश्य में, आलोचना में वाद विवाद की जगह फेसबुकिया संवाद ने ले लिया है। तो उनकी यह कोशिश है कि किसी रचना के बहाने बहस को केंद्र में लाया जाए और इसके रूप में उन्होंने सबसे पहले टूटी हुई बिखरी हुई को केंद्र में रखा और अब कफन को रखा है। तो इस कफन पर का दलित पाठ कर रहे हैं कमल भारती संघ के लिए। इसके बाद विजया वेंकट रमन की का आलेख है दोन की तोखे दिला मांचा, देश काल की सीमाओं के पार। आप सभी जानते हैं कि यह जो मिलेन दे सिरवांतेस का उपन्यास है दोन की खोते देला मांचा हिस्पानी, वह संसार की महत्वपूर्ण क्लासिक कृति मानी जाती है। और इस कृति पर और ख़ास करके जो औपनिवेशिकता के बाद भी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया आई और उस प्रक्रिया में इस किताब का क्या योगदान है, इस पर एक आलेख लिखा है विजया वेंकटरमन ने। इसके बाद मीराबाई, लोक स्मृति, इतिहास और छवि निर्माण, दलपत सिंह राजपुरोहित का आलेख है। यह आलेख अभी दलपत सिंह राजपुरोहित सुंदर के स्वप्न नाम की किताब से चर्चित हुए थे, जो सुंदरदास पर केंद्रित थी। भक्ति काल के गहन अध्येता हैं, युवा हैं
और हम लोगों को इनके आलेखों का, इनके सिद्धांतों का इंतज़ार रहता है। तो इस बार वे मीराबाई पर चर्चा कर रहे हैं, जो स्त्री स्वर और भक्ति के लोकवृत्त को मीरा के बहाने तलाशने की कोशिश है। इसके बाद मेरे बहुत ही प्रिय आलोचक शुभनीत कौशिक ने सिनेमा, राज्य और समाज, और ख़ास करके जवाहरलाल नेहरू और भारतीय सिनेमा के परिदृश्य पर लेख लिखा है। यह आलेख भी पढ़ने लायक है, और ख़ास करके सत्ता और सिनेमा के क्या संबंध है, उस संबंध को यह लेख रेखांकित करता है। और नेहरू के सिनेमा के संबंधों को लेकर के यह बातचीत करता है आलेख। तो यह आलेख भी पठनीय है। इसके बाद मेरे बहुत प्रिय वेंकटेश कुमार, जो कि पटना में रहते हैं, आलोचक हैं, और अब पूर्णकालिक आलोचना को उन्होंने पेशा मान लिया है। उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रीतिकाल पर बातचीत की है। खास करके साहित्य के उन विद्यार्थियों के लिए यह आलेख अति महत्वपूर्ण होगा जो आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि को समझना चाहते हैं, और ख़ास करके रीतिकाल के उन समस्याओं को संबोधित करना चाहते हैं कि रीतिकाल को कैसे देखा गया और आज कैसे देखा जा रहा है, और ख़ास करके आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी की क्या दृष्टियाँ थीं, उन दृष्टियों से संबंधित आलेख वेंकटेश कुमार का यह है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रीतिकाल के संबंधों की व्याख्या करता है। इसके बाद उषा का एक आलेख है, सत्ता शिवम सुंदरम, जो कि सामाजिक कायदे कानूनों के निर्माण से लेकर सुंदरता और कुरूपताओं की धारणाओं को गढ़ने का जो प्रभुत्वशाली तबके के द्वारा काम हुआ है, उस दृष्टिकोण को यह आलेख रेखांकित करता है। यह भी आलेख अपने तरह का अद्भुत आलेख है। इसके बाद डॉक्टर राजेश कुमार का आलेख है परसाई का व्यंग्य चिंतन। चूँकि यह हरिशंकर परसाई का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो कई सारी पत्रिकाएं इस पर विशेषांक निकालेंगी, कुछ आलेख और इस तरह की चीज़ें रहती ही हैं। तो शताब्दी वर्ष में परसाई की रचनाओं पर पुनर्विचार करना एक सुंदर निर्णय है, और आलोचना पत्रिका इस चीज़ को लेकर के आया है। इसके बाद इस पत्रिका का जो स्थायी स्तंभ है, जो कि हम सबको बहुत प्रिय है, और हम लोग इस अंक का इस स्तंभ के लिए भी इंतजार करते हैं, हमारे समय के महत्वपूर्ण आलोचक गोपाल प्रधान की किताबनामा, जिसमें वे इस बार लातिन अमेरिकी मोर्चाओं से संबंधित पुस्तकों पर बातचीत कर रहे हैं। तो यह किताबनामा जो कि स्तंभ है, आलोचना पढ़ने वाले लोग जानते हैं, और कई बार आलोचना इस स्तंभ के लिए भी पढ़ी जानी चाहिए, पढ़ी जाती रही है। तो यह आलेख भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ किताबों की समीक्षा इसमें है। नरेश गोस्वामी जो है, आलोक टंडन की समीक्ष पुस्तक लिविंग टुगेदर, रिथिंकिंग आइडेंटिटी एंड डिफरेंस इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, भिन्नता और अस्मिता के द्वंद्व में इस किताब की समीक्षा कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि नरेश गोस्वामी जो है वे CSDS से और प्रतिमान से जुड़े हुए हैं, तो ये उनका समीक्षा है। इसके बाद मोहम्मद नौशाद जो कि युवा शोधार्थी हैं, गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के मायने पर अपना निबंध इसमें उनका प्रस्तुत है। इसके अलावा मोहन राकेश की बहुरंगी व्यक्तित्व, डॉक्टर रणजीत शाह ने समीक्षा की है इस किताब की, जो जयदेव तनेजा की किताब है। नीलेश रघुवंशी के उपन्यास शहर 10 किलोमीटर की समीक्षा महत्वपूर्ण आलोचक विजय बहादुर सिंह कर रहे हैं इस अंक के लिए। और इसके साथ ही अमीश वर्मा ने वीर भारत तलवार की किताब बगावत और वफादारी की समीक्षा की है। आप सभी जानते हैं बगावत और वफादारी जो किताब है, वीर भारत तलवार की नई किताब, यह रस्साकस्सी की अगली कड़ी है। रस्साकस्सी जब हिंदी साहित्य में आई थी तो उसने काफ़ी हलचल मचाई थी। रामविलास शर्मा की स्थापनाओं को लेकर के काफ़ी बहसें थीं, और उसी कड़ी में यह किताब जिसकी समीक्षा कर रहे हैं अमीश वर्मा,
अंजलि देश पांडे ने किंसुक गुप्ता की कहानी संग्रह की समीक्षा की है और आखिरी सफ़ा में संपादक की टिप्पणी है। तो कुल मिला जुला करके आलोचना का यह अंक, उसका यह कलेवर ऐसा ही है। यह राजकमल से प्रकाशित होती है और इसे आप राजकमल प्रकाशन समूह के वेबसाइट से या उन्हें फ़ोन करके या अपने शहर के नज़दीकी किताब घर से इस पत्रिका को पा सकते हैं। निश्चय ही जो हिंदी साहित्य की अकादमिक दुनिया है उसके लिए यह महत्व की पत्रिका है। साहित्यिक और अपने समाज की बेचैनियों से उपजी हुई पत्रिका है। तो कम से कम हिंदी के सामान्य पाठक न सही, हिंदी के अकादमिक पाठक के लिए यह पत्रिका बहुत अनिवार्य बन जाती है। इसे पढ़ें। संभवतः मेरी टिप्पणी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने एक चलता फिरता परिचय आलोचना के नए अंक को लेकर के दिया है। अगले अंक में हम किसी और पत्रिका के साथ या किसी और किताब के साथ मौजूद होंगे। यह किताबनामा का सफ़र ऐसा चलता रहे। हिमालयन डायलॉग ने हमें यह मौका दिया, उसके लिए हिमालयन डायलॉग के प्रति और उसके आरजे सुनीता जी के प्रति बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।